एज की। सो नाउ एज इज़ अ वेरिएबल। ठीक है, अगर आप अपनी कॉलेज में देखें तो हमारे पास हर क्लास में डिफरेंट एज के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, विद इन द क्लास ऑलमोस्ट उनकी एज सेम होती है, बट डिफरेंट क्लास लाइक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड अप टू एट। सो द एज वेरीज, इट्स अ वेरिएबल एंड इट्स अ नंबर। लाइक नंबर कैसा है, 22, 21, 20, 19, सो इट्स अ नंबर। या अगर हम करेक्टरिस्टिक की बात करें, करेक्टरिस्टिक क्या है, जैसे जेंडर। अगर आप बात करें कि व्हाट इज द वेरिएबल, व्हाट आर द जेंडर वेरिएबल्स इन रहमान कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, सो बेसिकली देयर आर टू वेरिएबल्स बेस्ड ऑन द जेंडर, इधर मेल और फीमेल। ठीक है, तो जेंडर क्या है, इट्स अ करेक्टरिस्टिक, जबकि जो एज है इट्स अ नंबर। सो अ नंबर और करेक्टरिस्टिक दैट वेरीज इज वेरिएबल। ठीक है, okay, so now let's talk about the qualitative data. So qualitative data is the variable that can be identified for individuals according to a quality are called qualitative variables. ठीक है, एग्जाम्पल्स की क्या है, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन। ठीक है, नाउ दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसमें कोई भी नंबर नहीं है। मैरिटल स्टेटस, इधर समवन इज सिंगल और समवन इज मैरिड और समवन इज सेपरेटेड। ठीक है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, इट्स नॉट अ नंबर। सो अगर कोई भी वेरिएबल हमारे पास जिसकी कोई क्वालिटी हो, जिसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो उसको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्वालिटेटिव जो वेरिएबल्स है या जो क्वालिटेटिव डेटा है हमारे पास, ऑफ कोर्स वेरिएबल्स क्या है जो हम कलेक्ट करते हैं, इट्स अ फॉर्म ऑफ डेटा। सो उसके फर्दर दो टाइप्स है, वन इज ऑर्डिनल एंड सेकंड इज नॉमिनल। जो ऑर्डिनल डेटा है हमारे पास, उसके अगर हम बात करें, सो एक्चुअली द ऑर्डिनल डेटा इज द टाइप ऑफ डेटा दैट हैव सम काइंड ऑफ ऑर्डर। ठीक है, उसको हम ऑल्दो ये करेक्टरिस्टिक्स है, बट उस करेक्टरिस्टिक्स में ही हम उसको किसी ऑर्डर में ले सकते हैं। कैसे, जैसे अगर हम ये एग्जांपल की बात करें एजुकेशन की। ठीक है, सो वी कैन डिवाइड दिस करेक्टरिस्टिक्स इन एन ऑर्डर। कैसे, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। ठीक है, तो ये देखें एजुकेशन के हमने तीन उस ऑर्डर में डिवाइड कर लिया। अगर हम इनकम की बात करें तो लो इनकम, मिडिल इनकम, हाई इनकम। ठीक है, सो द इनकम एंड एजुकेशन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डिनल डेटा। ठीक है, जो दूसरा हमारे पास टाइप है वो है नॉमिनल डेटा। और नॉमिनल डेटा, इट इज अ टाइप ऑफ डेटा दैट हैज नो नेचुरल ऑर्डर, उसका कोई नेचुरल ऑर्डर नहीं होता, जैसे जेंडर। ठीक है, यही इस एग्जांपल में से आप देख लें कि जो जेंडर है इट्स अ नॉमिनल डेटा। मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, कोई टीचर है, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सेल्समैन है, सो कोई डॉक्टर है। ठीक है, कोई अलाइड हेल्थ प्रैक्टिशनर है, जिस तरह हमारे अलाइड हेल्थ साइंसेज में से। सो दिस इज अ नॉमिनल डेटा इन विच देयर इज नो नेचुरल ऑर्डर। ठीक है, सो it is very important to remember the type of data we are dealing with. Okay. So next is the quantitative data. And again, it is the numerical data that have a natural order. हमारे पास कोई फिगर होता है, कोई नंबर होता है, और एग्जाम्पल उसकी क्या है, एज। जिस तरह मैंने पहले बात की, लाइक someone is like 8 years old, someone is 16, 20, 30, 60, 100 and above 100. ठीक है, so it's a number, it's a numerical data. Height, किसकी height 5 feet है, 6 feet है, 4 feet है and something like that. Cholesterol level, number of children in a house. In some house, they might have one child, some might have two children or 10 or 5, like joint family system में ज़्यादा भी हो सकती है. So it's again a number. और the number of patients visiting a clinic, एक स्पेसिफिक डॉक्टर है, या हमारे आरएमआई की बात अगर हम कर लें, डिफरेंट क्लिनिक्स हैं हमारे पास, कार्डियोलॉजी के है या और भी डिफरेंट क्लिनिक्स हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ पेशेंट विजिट करते हैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, सो इट्स अ टाइप ऑफ quantitative data. Quantitative data, just like qualitative data, we have two types of quantitative data. One is continuous and the second is discrete. जो continuous data हमारे पास होता है, एक्चुअली इसको हम कोई ब्रेकडाउन में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एज हो गया, हाइट हो गया, कोलेस्ट्रॉल, किस तरह कोलेस्ट्रॉल किसी की कितनी हो सकती है, 190 हो सकती है, 140
140 हो सकती है, 145 हो सकती है, जबकि जो डिस्क्रीट डेटा है इट इज़ एन एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। या चले इसकी बात कर लेकर हम हाइट की बात कर ले, किसी की हाइट कितनी हो सकती है, 5 फीट और कुछ इंचेस हो सकती है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, लाइक उसमें हमारे पास कंटिन्यूस है, वी कैन पिक एट एनी स्पॉट, ठीक है, किसी भी स्पॉट से हम बीच में उठा सकते हैं। जबकि जो डिस्क्रीट डेटा है इट्स एन एग्जैक्ट इंटीजर नंबर, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हाउस, ठीक है, या तो 2 होंगे या 5, ये नहीं कि 6.5 बच्चे हैं या 7.5 बच्चे हैं या पौने 10 बच्चे हैं, ठीक है, लाइक वी कांट से दैट इन पर्टिकुलर हाउस देयर आर 12.1 चिल्ड्रन, ठीक है, एग्जैक्ट वहां पर 12 होंगे, 10 होंगे, 8 होंगे, ठीक है। और द नंबर ऑफ पेशेंट्स की अगर हम एग्जांपल ले लें तो ये एक एग्जैक्ट फिगर होगा, ठीक है। So in the continuous, we can pick, we can choose, we can collect the data from any specific point, while in discrete data, there is like a fix or a discrete, a clear number. ठीक है, तो अगर हम इसको summarize करना चाहे, so there are raw form information, which we call data. There are two types of data. One is categorical, that we call qualitative, and the second is numerical, that we call quantitative. Example of qualitative like high, low, bad, it's a characteristics, whereas numerical is clear cut number 1, 2, 3, 4. Categorical data or the qualitative data is further classified into two groups. The nominal example of that is like the gender, which nominal data is the type of data which has no natural order, whereas the second one is ordinal, जो कि हम किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में उसको हम ब्रेक डाउन की कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन लेवल। न्यूमेरिकल की जो दो टाइप्स हैं, कंटिन्यूअस जैसे 6.5 किलोमीटर्स, 6.5 माइल्स, ठीक है, 6.3 माइल्स, जबकि जो डिस्क्रीट है इज एन एग्जैक्ट नंबर लाइक द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन रहमान कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज और द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन रहमान कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज, ठीक है। So if the data can be ordered and we can identify ratios with them, we call the data ratio data, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, रेशो का क्या मतलब, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जिस तरह डिस्क्रीट डेटा की हम बात करते हैं, और अभी एग्जाम्पल मैंने आपको बताई कि द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स in Rahman College of Allied Health Sciences. So if we have to calculate the ratio between male and female in Rahman College of Allied Health Sciences, or we have to calculate the ratio between the discipline of anesthesia and the discipline of surgical, ठीक है, उसके अगर हमने रेशियो लेनी है, ठीक है, if we have to calculate the ratio of newly enrolled students जो कि सेमेस्टर 1 में है, जो पहले सेमेस्टर में आते हैं, and the ratio of पास्ड आउट स्टूडेंट जो कि सेमेस्टर 8 में है, उनके हमने रेशियो निकालनी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपसे ये पूछना है कि जी रहमान कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज में कितने स्टूडेंट एनरोल होते हैं एंड बाय द एंड ऑफ दियर कोर्स जो 8 सेमेस्टर उनके है, कितने उसमें से ग्रेजुएट होके जाते हैं और कितने वो प्रमोट नहीं हो पाती। सो इफ वी हैव टू कैलकुलेट डेटा, सो at one end we have the newly enrolled student, at the second end we have the passed out students. तो कोई भी डेटा जिसको हम ऑर्डर फॉर्म में ले सके और हम उसकी कोई रेशो आइडेंटिफाई कर सके, सो वी कॉल्ड इट रेशो डेटा, ठीक है। सो रिमेंबर द एबिलिटी टू क्रिएट रेशोज डिस्टिंग्विशेस क्वांटिटेटिव डेटा फ्रॉम क्वालिटेटिव डेटा। जो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है उसमें हम रेशो नहीं निकाल सकते, जो क्वांटिटेटिव डेटा है उसमें हम रेशो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। पहले हमने बात की टाइप्स ऑफ डेटा की, अभी हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा की या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की, किस तरह हम अपनी डेटा को, दैट इज द सेट ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन, किस तरह उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज फ्रीक्वेंसी टेबल। एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी टेबल? It is actually a method of organizing raw data in a compact form by displaying a series of scores in ascending or descending orders, together with their frequencies, the number of times each score occurs in the respective data set. ठीक है, आपके पास कोई डेटा आ जाता है, फॉर एग्जांपल अच्छा हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट जाते हैं क्लिनिकल रोटेशन में और अ पर्टिकुलर क्लास है, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ MLT की, जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज की है, और मैं जो हमारे लैब मैनेजर से हैं उनसे मैं जाके पूछता हूँ कि काइंडली आप मुझे लास्ट 1 मंथ की
आप मुझे उनकी अटेंडेंस दें कि कितने स्टूडेंट आए हैं। नाउ इफ आई हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसीज कि कौन स्टूडेंट कितना फ्रीक्वेंट है, आपको पता है कि कौन कितना फ्रीक्वेंट है। लाइक समटाइम्स स्टूडेंट नहीं भी जाते होते, समटाइम्स वो छुट्टी कर जाते हैं, समटाइम्स वैसे ही किसी और वजह से नहीं जा पाते। सो इफ आई हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टाइम्स ईच स्कोर अकर्स, अब यहाँ से मुराद क्या है कि वो कितनी दफ़ा जाता रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ में इफ इट स्टूडेंट हैज़ टू और द क्लास हैज़ टू गो फॉर एग्जाम्पल लाइक 12 टाइम्स, जो अगर हम उसके वीक्स को डिस्ट्रीब्यूट करें कि 12 दफ़ा या 12 दिन उन्होंने लैब में जाना था एक महीने में, तो मैं फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि टेबल बनाऊंगा, लेफ्ट साइड में अपने स्टूडेंट्स के नाम ऐड करूंगा और राइट साइड में उनकी फ्रीक्वेंसी की, कौन सा स्टूडेंट कितनी दफ़ा लैब में गया है। सो दिस इज द टाइप ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो a frequency table is a method of organizing raw data in compact form by displaying a series of score in ascending or descending order। ascending और descending का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ascending order ये है कि सबसे पहले मैं उस स्टूडेंट का नाम लिखूं जो सबसे कम लैब में गया हो, लाइक 2 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर 3, 3, 4, 6। सो ये असेंडिंग है। और डिसेंडिंग ये है कि मैं सबसे पहले स्टूडेंट का नाम लिखूं जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हो, फॉर एग्जाम्पल 12/12। ठीक है, फिर 11, 10, 9। सो जो फ्रिक्वेंसी टेबल होता है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, और जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो फिगर होता है एक्चुअली इट इज़ द फ्रिक्वेंसी। इसलिए इस टेबल को बोलते हैं फ्रिक्वेंसी टेबल। So now let's look at some definitions. First of all, frequency denoted by F. A frequency is the number of times a data value occurs. For example, if 10 students scores 80 numbers or marks in statistics, then the score of 80 has a frequency of 10। ठीक है, हमारे क्लास में अगर 10 बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने 100 में से 80 नंबर लिए तो उनकी फ्रीक्वेंसी 10 है। फिर हो सकता है कि हमारे पास 20 बच्चे ऐसे हो जिनके 75 लिया हो तो उनकी फ्रीक्वेंसी 75 है, एंड सो ऑन। सेकेंड चीज़ हमारे पास आ जाती है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव आप लोग फेमिलियर होंगी अगर आपको ग्रेड पॉइंट एक्सेस या जो जीपीए आपका है, और एक कॉमुलेटिव जीपीए होता है जिसको सी जीपीए बोलते हैं। सो व्हाट इज कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? इट्स एक्चुअली द टोटल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी एंड ऑल फ्रीक्वेंसी सो फार इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज द रनिंग टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। हम आगे इसकी बात करेंगे थोड़ी डिटेल में, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। बट राइट नाउ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का क्या है, जैसे मैंने अभी बात की कि एक स्टूडेंट है जो 2 दफ़ा सिर्फ गया है लैब में। ठीक है, और उसके बाद जो नंबर हमारे पास फ्रिक्वेंसी का आता है वो ये कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 3 दफ़ा लैब में गए हैं। सो द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बिकम्स 2 + 3 = 5। उसके बाद हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं 2 जो 4 दफ़ा गए हैं। ठीक है, सो एड ऑन करते जाए, हर एक रो में से आप एड ऑन करते जाएं, सो इट बिकम्स द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इम्पोर्टेंस क्या है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की? एक्चुअली जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन that lies that tells us about the number of observation that lies below or above a specific value of a data set। हम बात करते हैं अपने ही स्टूडेंट्स की जीपीए की। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास, चलो बाय स्टेट की बात करते हैं। जो पहली एग्जांपल फ्रीक्वेंसी की है, हम ये देखना चाहते हैं कि 100 में से हमारे पास जो इस क्लास की जो स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेटली 50 और 60 के बीच में है, हमने एक नंबर पिक किया 70। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि 70 जो नंबर है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 70 से कम नंबर लिए। ठीक है, सो अगर हम अपनी उसकी बात करें कि 80 है हमारे पास और 75 है और 70 है। ठीक है, तो जो 80 है हमारे पास 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 80 नंबर ली। फिर हमारे पास 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 75 नंबर स्कोर किए, और 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 70 नंबर स्कोर किए। So at the data set of 70, the cumulative frequency is 10 + 15 + 12, जो कि हमारे पास बनती है 37। ठीक है, अच्छा अब अगर हम टोटल नंबर स्ट्रेंथ को देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रेंथ है 60 की इस क्लास की। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी 37, कॉमुलेटिव ऑलरेडी 70 पे है, तो 37 अगर हम 60 से माइनस करें तो हमारे पास बचते हैं 23। तो 23 ऐसे स्टूडेंट है जिनके नंबर 70 से कम आए हैं। ठीक है, और 37 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 70 या 70 से अबव है। सो वी कैन चूज एनी डेटा सेट। हम 75 मार्क्स को भी ले सकते हैं, हम 60 को भी ले सकते हैं, हम 50 को भी ले सकते हैं। ठीक है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें
बहुत इजीली बता सकते हैं कि कितने फ्रिक्वेंसीज या कितने जो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस पर्टिकुलर डेटा सेट से